सबसे पहले ये बताएं आमिर डोगर साहब, आप की जो जिम्मेदारियां उस पर हम बाद में बात करेंगे। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था, जी। आप थे उसमें, जी मैं था। आप मेंबर हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास है उसमें आज बहुत सी कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र हो रहा था जी। और सारी पार्टियां थी वहां पे। जी। तो क्या यह दुरुस्त है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो पिछला इजलास था उसकी वजह से कुछ लोग जो है उनको जी। उनको इन्फेक्शन हो गया? जी जी, जो प्रीवियस इजलास था, बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने मौका दिया। पिछले इजलास में नवीद कमर साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब जो दोनों मेंबर्स हैं वो इन्फेक्ट हुए। तो इस इजलास में कुछ मेंबर्स ने तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा, स्पेशली जो लेडीज़ हमारी 2-3 मेंबर्स हैं, बाकी मेल मेंबर्स साथ साथ बैठे। तो स्टार्ट में ही बात ये हुई कि जी एक तो मास्क पहन के रखें, तकरीबन सब ने ही मास्क पहने हुए थे, 1-2 मेंबर्स के अलावा। और फिर चेयरमैन ने भी ये कहा कि जो फालतू एक्स्ट्रा लोग हैं वो चले जाएं और एजेंडा भी के ऊपर फ़ौरन आ जाएं और टू द पॉइंट बात करें, ताकि चेयरमैन इस राना तनवीर साहब। राना तनवीर साहब, और इस इजलास को हम 1 सवा 1 घंटे में ख़त्म कर दें, क्योंकि ये सबकी ज़िम्मेदारी है, जान माल की, और अगर जान है तो जहान है। तो फिर इसी तरह कुछ मेंबर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे के उठते चले गए और फिर एंड में वो कंक्लूड इसलिए हुआ कि कोरोना के खौफ की वजह से वो हमें जल्दी ख़त्म और करना सब पड़ा। ने मास्क पहने हुए थे। सब ने मास्क पहने हुए थे, सिवाय एक मेरे बुजुर्ग हैं शेख रुहेल असगर साहब, उन्होंने नहीं पहना हुआ था। उनको सब ने कहा, शेरी रहमान साहबा ने भी कहा, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं, मैं हूँ उम्र का जिस हिस्से चा मैनू मरण का कोई खौफ नहीं। अच्छा। अच्छा, अल्लाह राना उनको सनाउल्लाह सेहत साहब, आपका जो पॉइंट है वो पहले आ चुका है, लेकिन ये जो नई सूरत हाल है इसमें मैं आपको ये तो नहीं पूछता कि आप सियासी जलसे जुलूस मुलतवी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि मुलतवी नहीं करने। तो क्या जो जलसे जुलूस होने वाले हैं उनमें एहतियाती तदाबीर के हवाले से कुछ आपने सोचा है कि वो क्या होंगी और उन पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाए? देखिए मीर साहब, हुकूमत और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उन्हें हमेशा जिन हालात में जो चीज़ सूट करती है उसकी वो जो है वो तबलीग शुरू कर देते हैं। एक ज़माना था कि जब वो सिंध गवर्नमेंट को ये समझ रहे थे कि वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है या अग्रेसिव है इस यानी एसओपीज़ में, या जो इक़दामात कोरोना की वजह से उठाए जाने, उस वक्त इनका मंत्र ही और था, उस वक्त ये और तरह की बातें करते थे। अब जब उनको ये जलसे रोकने के लिए और पीडीएम के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जो है वो ज़रूरत है, तो अब वो इतने ज़्यादा कि वो मुराद अली शाह से भी जो है वो 10 कदम आगे हैं। देखिए, सही बात ये है कि कोरोना के साथ हमें अब जो है वो रहना जो है वो सीखना होगा, और एसओपीज़ के ऊपर इंतज़ाम के ऊपर जो है वो पूरा तवज्जो दी जाए। और उसके अलावा ओपन एयर में जिस तरह से बताया जाता है कि इन्फेक्शन कम है, ओपन एयर फंक्शन जो है वो किए जाएँ। जब ओपन एयर्स अपना शादियां हो सकती हैं, दूसरी तकरीबात हो सकती हैं, बाज़ारों में, मार्केट्स में आप सारा दिन जो है वो काम कर सकते हैं। वहाँ पे जितनी एसओपी है वो उतनी ही है, उतनी ही रहनी है, थोड़ा बहुत कोशिश करने से वो बेहतर हो सकती है। तो फिर जलसों को स्पेसिफिकली टारगेट करना और उनको टारगेट करने के लिए इस किस्म के इकदामात करना और इस किस्म की जो है वो एक हाइप क्रिएट करना, ये जो है ये गवर्नमेंट का गलत इकदाम था, और इसीलिए जो है वो पीडीएम ने इसको मुस्तरद किया है। जो एज लोग हैं 65 या उससे अबव, या ख़ास तौर पे जिन लोगों को सांस की तकलीफ़ है, उन लोगों को मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो ख़ास एहतियात करनी चाहिए। बाकियों को भी जो है वो मुनासिब एहतियात करनी चाहिए। और अब ये नहीं हो सकता कि आप कारोबारी ज़िंदगी जो है वो दोबारा से ठप कर दें। इससे पहले हमने बहुत नुकसान उठाया है और अब इस पोजीशन में नहीं है कि हम कारोबारी ज़िंदगी को ठप करके जो है वो घरों में बैठ जाएं। अब हमें कोरोना के साथ जो है वो इन एसओपीज़ के साथ जो है वो आगे बढ़ना होगा, और अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। जिस तरह से पहले पहले भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया इसमें, ये ऐसे ही मुफ्त में जो है ये हमने वो किया, हमने ये किया, इन्होंने किया क्या है? कोई इनकी पॉलिसी नहीं थी, कोई इनका जो है वो इंतज़ाम नहीं था। यहाँ पे इंजेक्शन जो है वो कोई 10-10 हज़ार में बिका है। यहाँ पे जो ये मास्क है वो 2 रुपए का मास्क जो है वो 20-20, 25-25 रुपए में बिका है। राना कोई साहब, इंतज़ाम आज नहीं ये कर सके, आजकल इस्लामाबाद कोई में ये लॉकडाउन वेंटिलेटर नहीं नहीं कर मिल सके। रहा, आजकल इस्लामाबाद में वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, इतने जब ज़्यादा मरीज हो गए हैं। इसी तरह से जो जब ये था अपना क्या कहते हैं, ये जब उसमें बाद में
जब इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया, आप मुझे बताएं जहाँ जहाँ पे इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया, किसने लॉकडाउन? ठीक है। माँ सुबह उस मोहल्ले के मेन गेट के ऊपर बैठ जाते थे चंद जो है वो इंतज़ामिया या पुलिस के लोग, और उस मोहल्ले को जो 11 रास्ते दाएं बाएं से वो सारे चलते थे। अच्छा तो ठीक है। इसलिए जो है ये ठीक है, जून में तमाम तर इन चीज़ों के जून में राइज आया था, लेकिन इस खित्ते की जो स्पेसिफिक रीज़न्स या वजह है कि यहाँ पे ये उतना मुहलक नहीं हुआ जितना यूरोप में हुआ। ठीक है। तो अब भी हमें उम्मीद है कि ये एक राइज़ आया है, लेकिन ये राइज़ जो है ये कंट्रोल हो जाएगा, और इसमें हमें SOPs के ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए, और उसके साथ अपना कारोबारी ज़िंदगी जो है उसको चलाना चाहिए, सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए। नाज बलोच साहबा, अब जिस तरह के हमने पहले बात की कि आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था और उसकी तो सदारत ही अपोजिशन करती है, और वहाँ पे ज़्यादातर अपोजिशन के मेंबर्स ही थे। अहमद डोगर साहब के अलावा कुछ सरकारी मेंबर भी थे वहाँ पर। तो अपोजिशन के जो बहुत से मुअज़्ज़ज़ रहनुमा हैं उन्होंने ज़्यादा देर बैठना गवारा नहीं किया, लेकिन आप चाहते हैं कि आम पब्लिक जो है वो आपके जलसों में आके कई कई घंटे बैठे इंतज़ार करे, तो कुछ सवालात पैदा होते हैं अपोजिशन की पॉलिसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है इसने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है और बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड होता हुआ ऐसा एक वायरस है जिसका मुकाबला करना दुनिया भर के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके सामने इसी कोरोना के दौरान ही अमेरिका में इंतखाबात भी हुए और दूसरे ममालिक में अपना जो भी उनके निज़ाम ज़िंदगी है वो तो नहीं रुक सकता। डेफिनेटली हमें इस वबा का, इस वायरस का मुकाबला करना है। बिहार में भी इंतखाबात हुए जी, लेकिन देखें बात यह है कि SOPs पे अमल दरामद करना ये सबकी जिम्मेदारी है, ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई शख्स ये कहे कि जी मैंने नहीं पहनना मास्क, वो सिर्फ अपने लिए ख़तरा नहीं है, वो औरों के लिए भी ख़तरा बन रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बेसिक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारे पास वो वसाइल मौजूद नहीं हैं। हामिद मीर साहब, ये बात आपको भी पता होगा और मेरा ख्याल है नाजरीन को भी इस बात का इल्म मेरा ख्याल है कि जिन ममालिक ने वैक्सीन्स बनाई हैं उन्होंने वैक्सीन्स अपने लोगों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, अपने शहरियों के लिए बनाई हैं। वो पहले अपने शहरियों को देखेंगे। उन्होंने बहुत सारे ममालिक ने मना कर दिया है पाकिस्तान को वैक्सीन्स देने के लिए और उन्होंने साफ कहा है कि पहले हम अपने लोगों को उनकी नीड पूरी करेंगे, उसके बाद जाके देंगे। और हमने तो ना वैक्सीन्स तक हम कोई पेशरफ्त कर रहे हैं, ना कोई हमारी हिकमत अमली है। और मेडिकल के हवाले से आप देखें कि इस वक्त जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, आम दवाएँ 500% से ज़्यादा इजाफा होकर महंगी हो चुकी हैं। तो ये जो माशी कोरोना वायरस है इस मुल्क के अंदर, जो मईशत का इस हुकूमत ने बुरा हाल करके रखा है, एक आम आवाम जो इस मईशत के तबाही से मुतासिर है, उसके लिए कौन निकलेगा फिर? अच्छा। अगर हम भी ना निकलें और अवाम भी ना निकले तो इसका हल क्या है? अच्छा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं, उन्होंने इसी हवाले से कोरोना पर जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं इस पर कुछ रिमार्क्स दिए हैं। वो कहते हैं ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि कोरोना SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, लेकिन कोरोना से मुतल्लिक हुकूमत की अपनी पॉलिसियों में भी तजाद है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत पर कुछ इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आप तो खुद SOPs की पाबंदी नहीं कर रहे और SOPs के बावजूद कुछ गिलगित बल्तिस्तान और कुछ दिन कबल जो कुछ वहाँ पे नज़र आया वो तशवीशनाक है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अपने बनाए हुए SOPs पे अमल दरामद करे। हमें पार्लियामेंट से बहुत तवक्कुआत हैं लेकिन वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। गैर मामूली हालात में लीडरशिप के गैर मामूली फैसले होने चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला के ये रिमार्क्स हैं। तो ये जो इंडोर शादी हाल्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त थी उसकी समात में डोगर साहब अतर मिनल्ला साहब ने ये बात की है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम अपोजिशन पे तो तनकीद कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, हुकूमत की अपनी पॉलिसियों में भी तजादात हैं। हुकूमत को इस वक्त आप नहीं समझते कि बाहर जाके वज़ीर आज़म को इस तरह बड़ी बड़ी तकरीबात से ख़िताब नहीं करना चाहिए? मीर साहब देखें, उनकी ऑब्जर्वेशन खासी हद तक दुरुस्त भी है। ये तो हम सब का ही फ़र्ज़ है। हुकूमत तो अपने तहीं पूरी कोशिश कर रही है कि SOP पे अमल दरामद कराया जाए। अब NCOC कमेटी की आज की भी आपने ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, स्कूल्स के हवाले से भी, मैरिज हॉल्स के हवाले से भी। अब हुकूमत तो अमल दरामद भी कराती है, उसके ऊपर कानूनी जो कार्रवाई है वो भी करती है, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। इसके ऊपर शहरियों का, अवाम का बहुत बड़ा इसमें रोल बनता है, बहुत बड़ा किरदार बनता है कि वो रियासत की तो जिम्मेदारी है शहरियों के जान और माल की हिफाजत की। अब जिस तरह राना साहब कहते हैं कि इनको जो सूट करे, भाई हमने तो पहले भी स्मार्ट लॉकडाउन किया और उसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, इमरान खान की उस पॉलिसीज़ को।
अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। आज के जो हालात हैं, ये कोरोना की नई शक्ल है और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा। मैं पहले फेज़ में खुद इन्फेक्ट हुआ हूँ, अब मैं इर्द गिर्द के जो अपने दोस्तों अजीज़ों को मैं देख रहा हूँ, वो इतना मौलिक है कि सीधा आपका ब्रीथिंग का इशू बनता है या आप वेंटिलेटर पर जाते हैं। आपने तो खुद हमारा अजीज़ दोस्त प्यारा अरशद वहीद, जियो का सीनियर रिपोर्टर पार्लियामेंट का, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, यंग आदमी था, हाँ अभी ताज़ा उसकी इससे डेथ हुई है। तो ये कोई सियासी को पॉइंट स्कोरिंग 14 दिन वेंटिलेटर पे रहा, वेंटिलेटर पे रहा। तो उस मरहूम ने पार्लियामेंट में बहुत बड़ी खिदमत दी हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। तो अर्ज़ है कि कोई इमरान खान ने कोई PDM के जलसों से हम खौफज़दा नहीं है। PDM का बयानिया तो अभी ताज़ा इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, वहाँ के लोगों ने मुस्तरद कर दिया, इनके तो गुब्बारे से हवा निकल गई है। हमने अपने भी जलसे कैंसिल किए हैं। जान है तो जहान है, जलसे सियासत जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिएगा। ये 3-4 महीने सर इस मौसम में, वैसे भी आप जानते हैं इस्लामाबाद के अलावा पंजाब में बाकी शहरों में स्मोक है यहाँ, क्योंकि प्लांटेशन बहुत है यहाँ, वो इफेक्ट नहीं है। दिन में भी यूँ लगता है कि जैसे अंधेरा हुआ है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इन दिनों में बढ़ जाती है क्योंकि बारिशें नहीं हुई उस तरह से। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये सर्दी का मौसम है, अगर 3-4 महीने हम गुजार लेंगे, फिर सियासत भी करते रहे, इलेक्शन भी लड़ते रहे, आप जलसे 3-4 भी करते महीने रहे। गुजारना चाहते हैं ताकि मार्च जल्दी आ जाए? नहीं सर, बात मार्च तो आना है जी, और मार्च में तो सेनेट का इलेक्शन है, और सेनेट के इलेक्शन पे भी कल जो तारीखी एक फ़ैसला किया और अपोजिशन को तमाम पार्टीज़ को ऑफ़र की कि आए शो ऑफ हैंड के ज़रिए इस इलेक्शन को भी एक साफ शफाफ तरीके से आगे लेकर चले, बहुत बड़ी बात है।